मन का आंगन सुना सुना, देश भयो परदेश। केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। तारा सर झुकाने नहीं बापू, अपनी किस्मत से लड़ने शिवजी महाराज के दरबार गई थी। अरे हवेली वालों ने तो ये भुला ही दिया कि थारी छोरी का ब्याह कभी उनके भतीजे से हुआ था, इसलिए तलने 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अपनी रुक्मी का ब्याह चुपके से मारे से करवा दो। जो आपने जीजी का ब्याह उस विदुर के साथ करवाया, तो मैं ब्याह ना करूंगी। मुझे रुक्मी की यादों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दीजिए। पूरे गांव में बदनामी करके रसाल के ब्याह में भी रुकावट लाना चाहे। क्यों शिवजी महाराज, हमारे साथ ये सब क्यों? कोई सा तो अब भी उतनी ही नफरत करे हमारे से। उनकी नफरत के कम थी झेलने को जो आपने उस विदुर का रिश्ता भेज दिया। क्यों शिवजी महाराज, कि मैं इतनी बुरी हूं कि इतने पाप किए हैं मैंने? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आप तो जानते हो मैं कुंवर साहब के सिवा और किसी से ब्याह ना कर सकूं, तो फिर वो दूसरा ब्याह करे या ना करे, हमारे मन में उनके सिवा और कोई नहीं बच सकता। फिर ये सब क्यों हो रहा है शिवजी महाराज? मैं हमारी बहन की खुशियों में भी बाधा बन रही हूँ। हमारी बहन रसाल को भी हमारी वजह से ही परेशानी हो रही। हमारे बापू, हमारी माँ को भी हमारी वजह से परेशानी हो रही। मैं किसी की खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहती महाराज। अब इस परेशानी से निकलने का रास्ता आप ही बढ़ने बताओ शिवजी महाराज। कुछ ऐसा करो शिवजी महाराज जो उस विदुर से ब्याह भी ना करना पड़े और हमारी रसाल का जीवन भी बर्बाद ना हो। कुछ करो शिवजी महाराज, कुछ करो। हमारी इतनी विनती सुन लो महाराज, फिर उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूं। कब तक अपने आप को भूखा रखेगा भाणजे? उस धोखेबाज रुक्मी और उसके परिवार के लिए अपने आप को खाई में क्यों डाल रहा है? मुझे तो थारी बहुत चिंता हो रही है भाणजे। वैसे भी तेरे मन से उस रुक्मी की छवि नहीं हट रही, ऊपर से जीजो सा थारा दूसरा ब्याह करने की जिद कर रहे हैं। मारे को तो ये समझ नहीं आ रहा है भाणजे कि जीजो सा ने उस किसान की छोरी में क्या देखा कि थारा ब्याह तय करने चले गए। ना ही वो छोरी पढ़ी लिखी है, ना ही उसमें रूप गुण है। अरे इससे अच्छा तो वो रुक्मी है जो अपने जड़े हुए चेहरे के साथ कई गुना सुंदर है। अमोसा, पर उस लड़की के बारे में तो आप ही ने तयसो को बताया था।
के करूं भाणजे, बस ये समझ ले इस हवेली में रहने की कीमत चुका ली। जीजो सा का हुक्म था तो मन्ने को मानना पड़ा, पर यह छोरी मारी पसंद की नहीं है। जे एक बार ये ब्याह हो गया, आगे के जीवन की थारी खुशियां खत्म हो जाएगी। बस एक बार अपने मामूसा पर विश्वास कर ले और इस ब्याह के लिए ना कर दे, समझो? लेट्स गो। और हाँ, 15 किलो लड्डू। 15 किलो तो कम पड़ जाएंगे बावली, पूरे गांव का मुंह मीठा कराना है। 20 किलो ली। माँ, मारे को लगे कि हमें ब्याह हमारी अगली छुट्टियों में करना चाहिए। क्यों? कल तक तो बड़ी उतावल पड़ी थी तुझे ब्याह करने की, आज अचानक क्या हो गया है? नहीं भाभी साहब, वो रसाल की जीजी का भी तो हमारे ब्याह में होना जरूरी है। पर थारी अगली छुट्टियां तो अगले साल आवेंगी, अठे कल के होवेगा ये कहना मुश्किल है। और तू 1 साल बाद की बात करे है? 1 साल बाद ये खबर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं? ना ना माँ, ऐसी बात ना कर। माता जी महाराज की कृपा से आपको कुछ ना होवेगा। तो फिर इतना अच्छा मुहूर्त हाथ से मत जाने दे। माँ, रसाल इस घर की बींदनी बनेगी, पर जी हम लोग उसकी परेशानी के बारे में ना सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? आप ही कहो, अगर रसाल की जीजी उसके ब्याह में ना होवेगी तो क्या रसाल इस ब्याह से खुश होगी? अरे भाभी सा, खमा घड़ी खड़ी खमा। पधारो सा। आओ, पधारो सा। खमा गणी। खड़ी खमा। विराज, अरे समझन शाह के लिए कुछ लेकर आ। नहीं नहीं, रहने दो। और हुक्म करो, कैसे आना हुआ समझन शाह? वो रसाल और विक्रम के ब्याह के बारे में कुछ बात करनी थी। रुक्मणी के बिना रसाल की शादी मानो अधूरी सी लागेगी, और अब तक रुक्मणी भी पग फेरे के लिए आई को नहीं। इसलिए हमारा एक सुझाव है, अभी जो मुहूर्त निकला है वो रसाल और विक्रम के लिए बहुत शुभ है। इसलिए उस मुहूर्त में हम घर में ही उन दोनों का ब्याह करा देते हैं, और विक्रम जब अगली छुट्टियों में घर वापस आवेगा तो बड़ी धूमधाम से गांव बिरादरी को शामिल करके दावत दे देंगे। और ऐसे तो ऐसे ही ठीक है। जीजी, हमारे को तो अभी ब्याह करना ही ना है। गेली हो गई है कि तू इतने समझदार लोग जो हमारी मजबूरी के बारे में सोचकर गांव वालों की परवाह किए बिना इस तरह ब्याह करवा रहे, उनकी कुछ तो कदर कर। और फिर विक्रम कब से थारी आस लगाए बैठा है बेचारा। हमारा ब्याह करवाने की जल्दी में माँ आपको उस विदुर के साथ ब्याह करने पर मजबूर करेंगी, और हमारी खुशियों के वास्ते आपकी बलि ना चढ़ा सकती जीजी। ऐसा कुछ भी ना होवेगा, तो बस ब्याह के लिए हाँ कह दे। मारे को खुश देखना चाहे है ना?
से थारे मन के सारे घाव भर जावेंगे। इस तरह उसके बारे में सोचकर क्यों अपने आप को जोड़ रहा है उसकी यादों से? जितना सोचेगा तू उतना और याद आवेगी वो, और उतनी ही नफरत होती रहेगी मुझे उससे। सिर्फ उससे अपने आप से। और अगर अपने आप से नफरत करने लगोगे तो एक दिन अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि कटे जा रहा है, अपना घर छोड़ के जा रहा है तू? अरे बोल ना, अपना घर छोड़ के जावेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मुझे, कुछ नहीं पता मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे मन की शांति मिले। और वो तारे को अपने घर में नहीं मिलेगी। नहीं मौसा, लेकिन ये बात शायद आप नहीं समझेंगे। जब तारी तोतली जबान से तारा पहला शब्द भी नहीं फूटा था ना, तब भी तेरी यही माँ तू क्या कहना चाहता है समझती थी। पर आज हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को ना समझ गए। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? आप लोगों को क्या लगता है किसी भी लड़की को मेरे गले बांध देंगे, मेरी उससे शादी करा देंगे तो क्या मैं रुक्मी को भूल जाऊंगा? नहीं, मैंने रुक्मी के साथ शादी करने का सपना देखा था मासा। अपना सारा जीवन उसके नाम कर दिया था। तो फिर आप ही बताइए मासा, ऐसे मैं किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूं? मुझे जाने दीजिए मासा, अपने मन की शांति के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए मुझे जाने दीजिए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उस किसान के घर किसी को भेजकर उसका जवाब मालूम करें। मैं तो कहूँ कुछ मत कीजिए, किसी को मत भेजिए उसके पास, वरना उसे हमारी दया से ज्यादा हमारी मजबूरी नजर आएगी। और फिर हो सके कि मदन सिंह की तरह उसके मन में भी लालच आ जाए। कमल, रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना, क्या बात है? रणबीर घर छोड़कर जा रही है। माँ हो ना रणवीर की, समझाओ उसे। वो कुछ समझना नहीं चाहता। समझना नहीं चाहता? अगर वो समझना नहीं चाहता तो कौन समझेगा? सहेली की मान मर्यादा उसी के वजह से दांव पर लगी है। और फिर भी हम उसकी खुशी के बारे में सोचकर उसका दूसरा ब्याह करवाने जा रहे हैं। और वो है कि आपने इसी फैसले की वजह से हमारा रणबीर घर छोड़कर जा रही है। कमल, भाई साहब के आगे जबान चला रही है। जब आपकी जबान आपरे भाई साहब के सामने जम जाती है तो हमारे को तो जबान खोलनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे बेटे की जीवन का सवाल है।
आज तक भाई साहब आप खुद ही रणबीर को इस घर का सबसे जिम्मेदार बेटा मानते आए हो, तो क्या एक गलती के लिए मारा बेटा के नालायक हो गया? कमल, तुम एक माँ की नजर से देख रही, इसीलिए भावनाओं में बहकर बोल रही, और ऐसे नाजुक वक्त पर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। और ऐसे कठिन फैसले लेने में भावनाओं के लिए कोई जगह ना होवे, इसलिए तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं ताया साहब। क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। इस घर में हर फैसला अपनी झूठी शान बचाने के लिए लिया जाता है। ताया साहब, मेरा बचपन पापा से ज्यादा आपके कंधों पर गुजरा है। आपको याद है बचपन में जब मेरी कोई चीज खो जाती थी तो आप और मैं मिलकर उसे ढूंढा करते थे। आज मेरा जीवन खो गया है ताया साहब, और आपके आशीर्वाद के बिना उसे ढूंढने में हवेली की चौखट के बाहर कदम नहीं रखना चाहता। दादी साहब की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जल्दी चलिए। दादी साहब, उठिए दादी साहब। मासा, मासा, भेग डॉक्टर को बुलवा। उठिए दादी साहब। रणवीर, रुक्मिणी को ले हो। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब, जीजी, दादी साहब, जीजी, क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा क्या? सर, दादी साहब की तबीयत बहुत खराब है। मैंने अभी सपने में देखा। हरे को घनी चिंता हो रही है दादी साहब की। जीजी, चिंता ना करो, सपना ही तो है। वैसे भी लड़का सपना सच ना होवे। बहुत घबरा रहा है। तू मंदिर में दिया जला देना। ठीक है जीजी। भगवान करे सब ठीक हो। रणवीर, रुक्मिणी को ले आओ।
घबराने की तो कोई बात ना है। जी आपकी मासा ने बहुत जल्द खाना नहीं खाया तो बात हाथ से निकल सकती है ठाकुर साहब। जहां तक मारी समझ में आवे है, मासा अपने जीने की इच्छा खो बैठी है। और जो व्यक्ति अपनी जीने की इच्छा खो देता है वो किसी भी डॉक्टर, किसी भी दवा से ठीक ना हो पाता। और वैसे भी शरीर दिमाग से ज्यादा मन की सुन है। और अगर उनके मन में कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप उसे जल्द से जल्द हल करा के उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। चलता हूं। अच्छा खासा रणवीर घर छोड़ के जा रहा, हमारे रास्ते का रोड़ा दूर हो रहा था और एक दादी सा को भी बीमार रहा था। और ये नाटक और 2-4 दिन चलना मामू सा, तो क्या खबर और रुक भी दोबारा इस हवेली में आ जाएगी या बापू रणवीर का दूसरा ब्याह उस किसान की छोरी से करवा करेंगे। आपने भी मजा आ रही हो क्या? अरे तारे को तिल मिलाता देख कर कोई भी मजा लेगा, पर अपने भामो साहब पे भरोसा रख और इतनी जल्दी हार मत मान। एक बात याद रख, रणवीर का जीवन अब कभी नहीं संवरेगा, समझो? लेट्स गो। अपनी दादी को छोड़कर जा रहा है तो वापस आएगा, तब तक थारी ये दादी जिंदा ना बचेगी। नहीं दादी साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। बेटा, अपने दुखों को अपने से बड़ा बनने दोगे तो जीवन भर अपने आप की नजरों में छोटा बनकर रहना पड़ेगा। सच का सामना कर, अपने दुखों से लड़ और जीत, एक सच्चे राजपूत की तरह। हमारी एक और बात मानेगा बेटा? जी। हमारी रुक्मी को वापस ले आओ। जब तक मैं थारे को और रुक्मी को एक साथ ना देखूंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। चलो हमारे साथ कुंवर साहब को फोन करें, एक बार उससे बात करके खुद तसल्ली कर लो कि हवेली में सब ठीक है या नहीं। रहने दे, अब मैं ठीक हूं। थोड़ी देर के लिए मन बेचैन हो गया था, ऐसा लगा जैसे वहां हवेली में दादी साहब पर या किसी पर कोई विपदा आ गई हो। कहने को तो आप बैठे हैं, आपका मन तो हवेली में ही छूट गया है ना? कुंवर साहब ने तो 7 जन्मों का बंधन 7 रणों में भुला दिया, और आप है कि एक दिए के बुझने के डर से इतनी परेशान हो रही है कि कहीं उन्हें या उनके परिवार वालों को कुछ होना गया हो।
माँ की गलती, छोड़ की वजह से ये सब। ये बोल रही है तू? बापू ने सुन लिया तो? कि थारे मन में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है ना, तो तू अपनी जुबान से दोबारा ये बात नहीं निकालेगी, समझी? ये रणवीर चला गया मेघ, तो मासा का अनशन तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे को तो एक ही चिंता सता रही है, कहीं मासा की तबीयत की वजह से मदन सिंह की छोरी को दोबारा घर लाने की उनकी जिद पूरी न करनी पड़ जाए। ऐसा कभी ना हो सके। मासा को रणवीर की चिंता है, वो उसका घर बसा देखना चाहती है, देखेंगे, पर मदन सिंह की छोरी के साथ नहीं, उस किसान की छोरी के साथ। पर भाई साहब, रणवीर तो दूसरा ब्याह करना ही ना चाहे। पर मेघ, रणवीर हुक्म, गांव से भी किसान आयो है। जय माता जी की हुक्म। जय माता जी। बैठिए। नाना हुक्म, आपने हमारे को इस लायक समझा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। फिर क्या विचार किया? इस हवेली से हमारे घर तक रिश्ता आना, मैंने तो अब तक अपने और अपनी छोरी के नसीब पे विश्वास नहीं हो रहा। कुंवर सा जैसा फुटरो और दायकवर हमारी छोरी को सपने में भी ना मिल सके। हुक्म, इस घर की भींदनी बनने जैसा सौभाग्य आपने हमारी छोरी की जोड़ी में डालने की सोची, इसके लिए महाराज सर आपके सामने हमेशा झुका रहेगा। मैं गरीब हूं, आपरे पैरों के पास बैठने की भी हमारी औकात ना है। आपने तो हमारी छोरी को रानी बनाने के सपने दिखा दिए। हुक्म, हमारे को तो डर लगने लगा। हुक्म, कोई हमारी आंखें आपके दिखाए हुए सपने को सच ना मानने लगे, इसलिए अपने हाथों से अपने लालच की बलि चढ़ाने में आपके पास आया हूं। हुक्म, हमारी छोरी रूपवान ना है। हुक्म, उसमें कोई दोष भी ना है। हमारी छोरी के नसीब में कोई ऐसा छोरा तो जरूर लिखा होगा जो उसे हवेली का सुख तो नहीं, पर अपनी पहली और एक ही बींदनी होने का मान जरूर देगा। इसलिए मैं अपनी छोरी के लिए ये रिश्ता स्वीकार ना कर सकूं। हुक्म, हमारी गरीबी हमारे को इतना मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अपनी छोरी का ब्याह एक ऐसे इंसान से करवाऊं जिसने ब्याह के दूसरे दिन ही अपनी बींदनी को छोड़ दिया हो। गरीबी के कारण हमारी छोरी किसी के उतरे हुए भेष तो पहन सके। हुक्म, पर किसी की मांग का उतरा हुआ सिंदूर अपनी मांग में न भर सके। हमारी छोरी रहेगी तो यहाँ महलों में, और अपने नाम से नहीं। हुक्म, किसी और के नाम से। वो मारी नहीं, किसी और की छोरी कहलावेगी। हमारी गलती की माफी। हुक्म, पर कह चुके कोई भी बाप अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण अपनी छोरी को अपने ही हाथों से खाई में धकेलने को तैयार नहीं होगा। हुक्म,
बात को ऐसे कैसे जाने दिया? क्या अब हमारा छोरा रणवीर इतना गया गुजरा हो गया है कि उसे एक किसान की छोरी भी ना मिल सके है? अब रणवीर को इस बारे में पता ना चले, वरना उसकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। पहले ही अपने आप को मुश्किल से संभाल पा रहा है वो। जीजू साहब, मारे को तो एक ही रास्ता दिखे है जिससे हवेली की मान मर्यादा भी रह जाएगी और रणवीर के मन की बात भी हो जाएगी। रणवीर को फैक्ट्री के काम के बहाने कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना चाहिए। ऐसे में मुंह दिखाई की रस्म का समय भी टल जाएगा और जब तक रणवीर वापस आएगा गांव वाले सारी बात भूल जाएंगे। वैसे भी रणवीर का मन ठिकाने पे नहीं है, बाहर जाएगा तो शांति से कुछ सोच पाएगा, मन शांत रहेगा। शांति रणवीर को मिलेगी कि उन लोगों को जो ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा खुश रहे, उसका घर बस जावे। एक साहब, आपको क्या लागे है? मारे को रणवीर की खुशी से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो बस बड़ा मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो सुमेर साहब। जे मारा रणवीर ऐसे उदास मन से घर से दूर जावेगा तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। मारा बेटा फिर कभी घर वापस नहीं लौटेगा। मारे को तो हवेली की मान मर्यादा और लोक लाज की हवेली की मान मर्यादा और लोक लाज हमारे बेटे से बढ़कर ना है। आप यहां रहते जरूर हैं और इस मामले में अपनी राय देकर अपने आप को इस परिवार का हिस्सा, इस परिवार का सदस्य मत समझिए। हमारे रणवीर के बारे में सोचने के लिए हम सब हैं। हमारे को किसी पराये से किसी सुझाव की कोई जरूरत ना है। आजा छोरी, बैठ उठी। मैं भी जीजी को हल्दी लगाऊंगा। रे तू उतावल काय कर रहा है छोरा, जरा रुक भी जा। हल्दी, तेल, चावल, कुमकुम, लो। आम के पत्ते तो भीतर ही रह गए, मैं लेके आऊं। तू अपनी जीजी के पास बैठ और सुन, तू किसी चीज को हाथ ना लगाना। पर मारे को भी जीजी को हल्दी लगाना है। लगा लीजियो, मारे बाद तू भी हल्दी लगा लीजियो। कितनी फुटरी लागे है तो अब हल्दी चढ़ जाएगी तो थारा रंग और भी निकल जाएगा। कर रही है तू? एक तो मैं थारी वजह से गांव की सास सुहागन भी ना बुला सकूं अपनी बेटी को हल्दी तेल चढ़ाने वास्ते, और अब तू अपने मनूस हाथों से रसाल को हल्दी लगा के अपशगुन करना चाहे कि? अरे अपने नसीब में तो ब्याह का सुख है नहीं और हमारी छोरी का नसीब उजाड़े चली है। नसीब तो आपने उजाड़ा है माँ। रसाल, ना जीजी, आज मैं चुप ना रहूं। जीजी तो ब्याह से पहले ही अपने बारे में जीजू साहब को सब सच बता देना चाहती थी। आपने अपने स्वार्थ के वास्ते, हमारा ब्याह करवाने के वास्ते जीजी की खुशियों में आग लगा दी। रसाल, थारे को भारी सौगंध। बस जीजी, अपने आपकी एक ना सुन। आपने ऐसे ही सौगंध दे देकर अब तक हमारा मुंह बंद रखा, पर आज तो माँ को ये सब सुनना ही होगा। बोलो माँ, क्यों आपने जीजी की चिट्ठी जीजू साहब तक पहुंचने से पहले ही बदल दी? रसाल, बोलो, बताओ माँ, आपने चिट्ठी क्यों बदल दी? क्यों
पहुंचने दिया आपने जीजू सा तक सारा सच? क्यों छुपाए रखा? आपने एक बार भी ना सोचा कि जब जीजू सा को सच पता चलेगा तो जीजी का क्या होगा? आपने तो कभी जीजी की परवाह ही ना की। कि सौतेली छोरी जो ठहरी, आपको हमेशा मारी और घीसों की ही चिंता रहती है ना। पर ये ना भूलो माँ कि आपको बचाने के वास्ते जीजी ने जीजू सार अपने सासरे के सारे लोगों की नफरतें झेली। सिर्फ आपकी वजह से वो चुप रही। उनको अपने सासरे से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि बापू ने भी उनको झूठा कहा, गलत समझा। आप ही ने रुक्मी जीजी का सारा सुख छीन लिया है माँ। रसाल चुप कर। तू जाने है तो क्या कह रही है? कहीं बापू ने सुन लिया तो? बापू ने सब सुन लिया है। चल निकल सारे, अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो, मारे से गिरफ्तार हो गए। अब एक शब्द भी आगे बोला है तो मैं तेरा गला घूट दूंगा। बाबू क्या कर रहे हैं? बाबू छोड़ो, बाबू छोड़ दो, तारी को मारी सौंपी बाबू। मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहे हो बापू? उन सब हवेली वालों ने थारे को झूठा कहा
और मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। बेइज्जती और गुस्से ने मारे को इतना अंधा कर दिया कि एक बार भी थारी आंखों में झांक करता देखा होता तो शायद सच्चाई मारे को बहुत पहले ही नजर आ जाती। थारे को इतना दुख तो न सहना पड़ता। अरे तू किस मिट्टी की बनी है? अपनी बेगुनाही और सच्चाई का सबूत खुद अपने इन हाथों से जला दिया, सिर्फ अपनी उस मां के लिए। भाई को कुछ तो बताती। जी बताना ही होता तो आपसे छुपाते क्यों बापू? वो जैसी भी है हमारे लिए तुम्हारी माँ है ना? माँ है, परसों के लिए ये धापू जैसी औरतों की वजह से ही माँ जैसे पवित्र शब्द के पहले सौतेली लगाने की जरूरत पड़े। और माँ भी तो इंसान ही होवे है ना बाप, तो कि वो कभी गलती ना कर सके? जब बच्चा गलती करे है तो माँ उसकी गलती अपने आंचल में ढक लेवे और उसे माफ कर देवे। जब माँ गलती करे है तो उसे माफ करने में इतना सोचना क्यों बापू? हमारे को माँ से कोई शिकायत ना है बाप, और हो सके तो आप भी माँ को माफ कर दो। कभी नहीं। तेरे सारे सुख, सारे सपने जिसने अपने स्वार्थ के खातिर बलि चढ़ा दिए, उसे तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मारा इतना बड़ा कालजा ना है। हवेली की बड़ी बीननी हो। इस हवेली का अच्छा बुरा सोचने की ताकत है थारे। मैं जानू, इसलिए थारी राय जाननी है। मैंने अपनी राय दे दी थी ठाकुर साहब। किसे? घर में ही किसी को, पर शायद मेरा चुप रहना ही ठीक है। गायत्री, इसे राय दी थी? ये कहा था उसने? थारे खिलाफ कुछ कहा? ठाकुर साहब, इन सवालों से ज्यादा जरूरी है रणवीर की समस्या का हल ढूंढना। वही तो जानने आया। इस घर के हर फैसले में हरी सोच हमारे लिए जरूरी है। हक है थारा। अपना हक तो मैंने उसी दिन अपने हाथों से छोड़ दिया था, जिस दिन अपने पत्नी बनने के अधिकार को मैंने किसी और के साथ बांट लिया था। जब मैं अपने पति पर ही हक नहीं जताती तो घर के फैसलों पर काहे जताऊं? बेटा, अपने हाथों से हल्दी का सुगुण कर। हमारे हाथों से नहीं। अरे बेटा, जिसका मन पवित्र है उसके हाथ अपवित्र कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा, और थारे से बड़ा आशीर्वाद रसाल को और कौन दे सके? चल हल्दी लगा।
ऐसी कलाकारी तो रामलीला के कलाकार भी नहीं दिखा सके। हुक्म, मैंने जो ठाकुर साहब से कहा वो सच था। आप जान के अपनी बेटी को कुएं में ना ढकेल सकूं। सुन, ज्यादा मान बनने की जरूरत ना है, काम तो दोनों का था। थारी नजर में थारी छोरी बच गई और हमारी नजर में हमारा भाई। और जे तूने मानता के चर्चे बाहर किसी के भी सामने किए तो ना तू बचेगा ना थारी छोरी। बड़े लोगों की बड़ी बातें समझो। लेट्स गो। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी दादी साहब को इस हालत में छोड़कर मैं जा भी कैसे सकता हूं? उनकी तबीयत ठीक होना मेरी मन की शांति से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब तो आप खुश हैं ना बाबू? और अब तो दादी साहब की तबीयत की दुहाई देकर ताया से मेरी दोबारा शादी करने की जिद भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक थारी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं होवेगा। बेटा अपने पापा को गलत मत समझ। तू नहीं जानता, पर आज पहली बार मैंने थारे पापा को अपने बेटे के लिए घर के बड़ों से लड़ते देखा। बस बेटा, अब तुम किसी और के बारे में मत सोचो। कैसे ना सोचो पापा, आज इस घर में जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से तो हो रहा है। मेरी एक भूल की सजा मेरा सारा परिवार भुगत रहा है। पता नहीं पापा, ये बोझ सारी उम्र में कैसे सह पाऊंगा। अरे अभी तो एक ही बार हुआ है, 7 बार तरने ही लगानी है। जब गांव में किसी को खबर ही ना देनी है तो 7 सुहागने कटे से आवेंगी। माँ, मैंने थारे सारे अरमानों पर तूल उड़ा दी ना। ना बेटा, ऐसा सब तू क्यों कह रहा है? थारा ब्याह हो रहा है और वो भी उसी छोरी से जिसे तू प्रेम करेगा। बस मारे को और के चाहिए। पर मन्ने तारी आंखों और आवाज में वो खुशी ना दिखे जो भाई साहब के ब्याह में दिखी थी। ऐसा बिल्कुल भी ना है देवर साहब। मासा तो उतनी ही खुश है और मैं तो कहूँ कि उससे ज्यादा ही खुश है। भाभी साहब, मैं जाना हूँ कि माँ हमारा ब्याह का बरसों से सपना देख रही थी। धूमधाम, नाच गाना, सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी। पर हमारे फैसले ने सब कुछ बदल दिया ना माँ। मारो चोरो इतना समझदार हो गयो, मारे को खबर ही को नहीं। मैं तो इसे अब भी अपनो ना समझ छोरो ही समझू हूँ। बाबू जल्दी चलो, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे तू तो दुकानें खुलने से पहले ही बंद कर रहा है। थोड़ी सबूरी राख, चल रहे हैं। रसा ध्यान रख। जीजी, जब हम लोगों को देर हो जाए तो खाना खा लीजिए, भूखी ना रहे। देर तो चलो हम चलते हैं।
मासा की मर्जी हो या ना हो, मारे को तो लगे कि उनको अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। जिस तरह से उनकी हालत खराब होती जा रही है, मारे को तो कुछ ठीक ना लगे जी। तो फिर सबका क्या फैसला है? भाई साहब, मारे को भी यही लागे है कि मासा का इलाज अब घर से ज्यादा अच्छे ढंग से अस्पताल में ही हो सकता। हाँ, कम से कम अस्पताल में नर्स के सामने दवा दारू के लिए मासा अपनी मनमानी तो ना कर सकेंगी। जे मासा ने अपनी मनमानी करने की ठान ली है तो के अस्पताल और के घर, वे तो अपनी जिद पे अड़ी ही रहेंगे। तो थारी के राय है? राय तो नहीं, पर एक सुझाव दे सकूं। मासा की जान रुक्मी में अटकी है। अगर रुक्मी को घर वापस ले आवेंगे ना, तो मासा के जीने की आस फिर से जाग जाएगी। हाँ हाँ, और फिर इस हवेली में एक और बिंदनी रहने लग जाएगी, भोजपन ना चाहते हुए भी। अपनी जबान को लगाम दो चंचल। इस हवेली में किसे रहना है किसे नहीं, इसका फैसला करने के लिए अभी मैं हूं। हे भगवान, कौन हो सके है? अब क्या करूं मैं? दरवाजा कैसे खोलूं? मारे को किसी ने देख लिया तो? हे भगवान, कौन हो सके है? अब क्या करूं मैं? दरवाजा कैसे खोलूं? मारे को किसी ने देख लिया तो? इंतजार कर रही थी रुक्मिणी रानी। घर में कोई ना है। आप इसीलिए तो आया हूँ। अरे अपनी होने वाली लुगाई के साथ बैठकर अपनी प्यास बुझाने का इससे बढ़िया मौका दूसरा ना मिलेगा हमारे को। आने दे अंदर, अरे आने दे अंदर।
थारे से कैसी शर्म, मैं थारा होने वाला वीण हूँ। छोड़ दो मैंने। अरे बावली, तू जानती नहीं है कितना तड़पाया है तूने मारे को। दिन रात थारा ही ध्यान करता रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बड़ी हवेली की चौखट लांग के आने के बाद भी थारे से ब्याह करना चाहूँ मैं। तेरे को खुश कर दूँ आज मैं। थारे को हमेशा जली हुई कह के दुत्कारा है, पर मैं जानू हूँ थारे अंदर कितनी आग है। आज हमारी प्यार बुझा दे। गुमान सिंह, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोरी ने छूने की? ये तो अच्छा हुआ कि मैं मेरा बटुआ घर में भूल गया, जब वापस आना पड़ा, नहीं तो तू मदन सिंह, इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। सारे गांव वालों को पता चलेगा कि थारी छोरी सासरे से वापस आ गई है और तूने उसको अपने घर में छिपा के रखा है। जा जा, थारे को जो करना है कर ले। मार डाला मारे को, लाठी मार मार के मारी हड्डी। अरे अब आप ही लोग मारा न्याय करो। ये हो गया गुमान सिंह? अरे जब मैंने कहा था कि मदन सिंह की छोरी अपना सासरा छोड़ करके वापस आ गई है, तो किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया। सबने मारा, मजाक उड़ाया। अब देखो मदन सिंह ने हमारी ये हालत कर दी है। सारा गांव जाने है कि ये बुड्ढा खूसट सटिया गया है। आधी हड्डियां इसकी शमशान पहुंच गई और ये रुक्मिणी जैसी छोरी से ब्याह करने के सपने देखे हैं। तू तो बड़ी ईमानदारी से अपनी रिश्तेदारी निभा रही है, और जाके जरा देख मदन सिंह के घर में ये छोरी थारे को वहां ना दिखाई दी तो मारे को ऐसे ही आके गाड़ देना। मारे को अब आपसे माफी ना मिलेगी जी, मैं जानती हूँ, और हाथ चाहे आप हमारी जान ले लो, पर मैं चुप ना रहूंगी। क्या जरूरत थी उसको मान सिंह को इतना पीटने की? तो क्या करता, अपनी छोरी को राजी खुशी उसके हवाले कर देता। अरे वो कुछ गलत कर रहा था तो समझा भी तो सकते थे। आगे बढ़ के उसी वक्त रुक्मी का हाथ उसके हाथ में दे देते। अरे तू माँ है कि कुण है? रुक्मी की इज्जत थारी इज्जत ना है क्या? है, पर हमारी इज्जत आपकी इज्जत भी है, और आपकी इज्जत सारे घर की इज्जत, जिसे गुमान सिंह अब तक सारे गांव के सामने उछाल चुका होगा।
रिश्तेदारी निभाई आप लोगों ने। रुक्मी, रुक्मी, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ। लोगों को चुप रहना है। आपसे धोखा करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, पर जिन हालात में मैं रुक्मी को वापस लाया, क्या बताऊं। अरे अभी ब्याह नहीं हुआ है तो क्या इंसानियत का रिश्ता भी नहीं है? हम लोगों में विश्वास नहीं है? ये नहीं, हम लोगों को नहीं, कम से कम तू विक्रम को तो बता सकती थी कि सच के है। मार को माफ कर दो। आप लोगों का कालजा बहुत बड़ा है। गुमान सिंह जैसे आदमी की बात सुनकर भी आप हमारे और रुक्मी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, बल्कि अधिकार से जानने आए कि सच क्या है। बस बस, जो होना था सो हो गया, अब क्या सोचा है? जो करना है वो हम करेंगे। गांव में पंचायत क्यों हुए? जी सब, जो मदन सिंह ने सारे गांव के सामने जान बूझकर झूठ बोला और धोखा दिया, पर अब सच सबके सामने आ गया है कि रुक्मी सासरे से वापस आ गई है और उसको मदन सिंह ने घर में छुपा करके रखा है कि जिससे किसी को भी पता नहीं चले। हम सबका विश्वास तोड़ा है इस मदन सिंह ने, और सच का पता लगाने वाले ठाकुर गुमान सिंह को पीटा भी है इसने। मदन सिंह को सजा सुनाने से पहले ये पंचों की सभा मदन सिंह को अपनी सफाई देने का एक मौका देवे। बोलो मदन सिंह। मैं बताती हूँ। मैं अपने सासरे से आई जरूर हूं, पर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। छोटे से गांव में पली बड़ी उस बड़ी सी हवेली में हमारा जी घबरा रहा। इस वास्ते उन्होंने हमारे को बापू के साथ भेज दिया। झूठ बोल रही है ये छोरी। सर कुंवर शाह ने
अपनी मर्जी से इसे भेजा होता तो अपने बाप के साथ रात के अंधेरे में ना आती है। अरे ये तो कई दिनों से आई हुई है, वो भी पग फेरे की रस्म के बिना। पूछो इससे और इसके बाप से। अरे मैं तो कहूँ कि पंच परमेश्वर खुद ठाकुर भमन सिंह से बात करके दूध का दूध पानी का पानी कर लें। हाँ, सुनो जी, पंचायत अपना फैसला कल सुनावेगी। मैं जा रहा हूँ। कठे जा रहे हैं आप? रुक्मी को लाने। रुक्मी को घर लाने? फिर सबके सामने काहे मना किया था? मना किया था क्योंकि जिस छोरी की वजह से हमारे बेटे रणवीर का जीवन बर्बाद हुआ है, उसका साया भी इस हवेली पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अभी भी अपनी खुशी से रुक्मी को लाने नहीं जा रहा हूं। पहले ही हवेली की मान मर्यादा को धूल में मिलाने का इल्जाम रणवीर पर लग चुका है। अब भगवान न करे मासा की तबीयत और खराब हो गई तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? सब तो यही कहेंगे ना कि मारी जिद मासा की तबीयत पर भारी पड़ रही है। मासा का जीवन बचाना हमारा फर्ज है। अपने बेटे रणवीर के प्रति आपका कोई फर्ज ना है? और फिर अभी तो भाई साहब ने भी कोई फैसला नहीं लिया और आप रुक्मणी को लेने जा रहे हैं। हमेशा तो थारे को यह परेशानी हुए है कि मैं भाई साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। आज जब पहली बार मैंने खुद फैसला लियो है तो तू हमारे फैसले के बीच में खड़ी हो रही है। अब चाहे भाई साहब या कोई और हमारे फैसले के बीच में खड़े हो जाए, मैं रुक्मी को वापस लाने जा रहा हूं। मुझे मासा की जिंदगी बचानी है, बस। विक्रम और उसकी मां अभी तक तुम्हारी बात पर विश्वास करें। कल पंचायत का हुक्म सुनकर विक्रम की मां ने संबंध तोड़ दिया तो मैं आपसे कह देती हूँ जी, जे इस रुक्मी की वजह से विक्रम और रसाल के ब्याह में कोई रुकावट आई, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। ऐसा कुछ नहीं होएगा। पंचायत का फैसला सुनने से पहले ही सारी चिंता खत्म हो जाएगी। सारी चिंता खत्म हो जाएगी मतलब? इज्जत गंवाने से तो जान गंवाना बेहतर है। न मैं रहूंगा न हमारा परिवार, पूरी चिंता ही खत्म हो जाएगी।
कठे जा रहे हो मेघ? आप तो अब जान ही गए हो भाई साहब, इस हवेली की दीवारों के भी कान हो गए हैं। मारे सीधे सवाल का सीधा जवाब दो मेघ, कठे जा रहे हो? आप जब पूछ ही रहे हैं तो फिर सुनिए, मैं रुक्मी को वापस लाने जा रहा हूं। मारे से पूछे बिना? सही काम करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? पहले तो तन्ने ही रुक्मणी को घर से निकालने की जिद की, अब अचानक उसे वापस लाना, तन्ने सही काम ला गया है। जय मासा की हालत देखकर अगर आपने रुक्मी को वापस लाने का फैसला किया होता तो क्या वो सही ना होता? तो फिर हमारा फैसला भी सही है।